यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। मेरा छोटा भाई आज पूरे 2 साल का हो गया है, तो हम जा रहे हैं उसकी सालगिरह बाहर बनाने के लिए। मैं पहन रही हूँ ये वाला टॉप, इसके साथ जीन्स, और इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके जितने भी पर्ल्स हैं वो इसके अंदर पंच हुए हुए हैं, यानी इस पे इस्त्री करना काफ़ी टफ काम है। ये बैग मेरी बहन ने रेडी कर दिया था, इसके अंदर प्लेट्स और चम्मच डाल दिए थे। और ये रहा मेरे छोटे भाई का सूट जो वो आज पहनेगा। आज उसकी सालगिरह है, तो उसके लिए ये हैप्पी बर्थडे वाला क्राउन भी बाबा लेकर आए थे। और यहाँ पर ये मैडम मोबाइल चला रही थी, क्योंकि ये रेडी हो चुकी थी, बल्कि सभी तैयार थे सिवाय हमारे छोटे भाई के। तो यहाँ पर हम इसके लिए जूते सेलेक्ट कर रहे थे और फिर हमने ब्लू वाले सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पर मेरी बहन इसको तैयार कर रही है। इतने में चली गई लाइट, लेकिन हमारा पंखा फिर भी चलता है। और फिर आ गई मम्मा काफ़ी सारा नाश्ते का सामान लेकर, यानी रिफ्रेशमेंट का सामान लेकर। इसके साथ एक और चीज़ और है, फिर हमारी गाड़ी आ गई और ये रहा हमारा केक। अब हमारी सवारी घर से निकल चुकी है और अब हम रास्ते में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे और काफ़ी सारी बातें भी करेंगे। तो अब हम पहुंच चुके थे यहाँ पर सदर में, और ये सदर की ये वो इमारतें हैं जो अंग्रेज़ों के दौर में बनी हुई थी। जैसा कि आपको ये देखकर ही पता चल रहा होगा कितनी पुरानी टाइप की बनी हुई है। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी काफ़ी सारी ऐसी इमारतें हैं। तो बस अब हम आगे जा रहे हैं, आगे जाके आपको पता चल जाएगा हम सालगिरह कहाँ बनाने जा रहे हैं अपने छोटे भाई की। उसके बाद हम आ गए इस बिल्डिंग में, कंट्री 8 पर, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें फुल लाइटिंग होती है यहाँ पर। तो चले मैं आपको बता ही देती हूँ हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं, बल्कि आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लें, ये आ गया अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं क्लिफ्टन अपने छोटे भाई की सालगिरह बनाने के लिए। तो ये रहा अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, और थोड़ा ही आगे जाके हमें मिल गया मैकडॉनल्ड्स और केएफसी। इसके बाद आगे जाकर उसके बाद हमने खाई सी व्यू की ठंडी ठंडी हवा, और बस यहाँ पर आकर हमारा दिल कर रहा था कि हम लोग सी व्यू पे चले जाएं, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें जहाँ जाना है हम वहीं जाएंगे। और ये आ गया क्लॉक टावर होटल, और इस होटल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी क्लॉक बिल्कुल परफेक्ट चलती है। फिर आ गए यहाँ पे कायदा आज़म, और इन कायदा आज़म को पीछे छोड़कर हम आ गए यहाँ पर। तो बस अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर कर हम आ गए अंदर, और इतने में हमारा छोटा भाई सो चुका था। तो बस हमें यहाँ अंदर जाना था, क्योंकि हम यहाँ पे सालगिरह बनाने आए थे। तो जाहिर सी बात है केक भी काटना था, यहाँ पे और भी गेम्स चल रहे थे, और इस साइड पे काफ़ी रश था, पता नहीं यहाँ क्या गेम चल रहा था। और फिर फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुँच गए जहाँ पर हमें पहुँचना था। चले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, और ये आ गई पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत। फिर फाइनली हमने एक परफेक्ट स्पॉट देखकर वहां पर अपनी चादर बिछा ली, और फिर उस पर एक एक करके अपना सारा सामान लाकर यहाँ रखना शुरू कर दिया जो हम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए लेकर आए थे। और फिर मेरी बहन यहाँ बैग में से प्लेट्स, स्पून्स और ट्रे को निकाल रही थी, और दूसरी तरफ यहाँ पर मेरी मम्मा केक निकाल रही थी ताकि मैं उसकी वीडियो भी बना सकूँ ना। तो ये रहा केक, मैं आपको ये सही से दिखाती हूँ, और ये चॉकलेट केक था और इस पे मेरे भाई का नाम लिखा हुआ है। तो बस यहाँ पर मम्मा केक का डब्बा खोल रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारा छोटा भाई को हमने ताज पहना दिया था, और ये केक काटने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। और फिर जो मैंने कहा था ना एक चीज़ और है, वो थे ये गरम गरम समोसे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने सारा रिफ्रेशमेंट का सामान निकालना शुरू कर दिया। तो बस अब यहाँ पे प्लेट्स सेट हो रही थी, ये आ गया हमारा रिफ्रेशमेंट का सामान, हमारा केक और हमारे समोसे, और हाँ कोल्ड ड्रिंक भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे ये बर्थडे बॉय जो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बस अब वक्त था तालियां बजाने का और अपने छोटे भाई को हैप्पी बर्थडे कहने का, क्योंकि अब ये यहाँ पे केक काट रहा था और ये काफ़ी खुश भी हो रहा था। और दूसरी बात, इसको केक पे छुरी चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो इसका केक कटवा रहे थे मम्मा पापा और हमारी पुप्पो,
क्योंकि हम जब भी बाहर घूमने जाते हैं अपनी पुप्पो को अपने साथ लेके जाते हैं। तो बस अब केक कट गया था और यहाँ पर मम्मा केक के पीस बना रही थी और बाकी जिसको जो खाना था सब वो यहाँ खा रहे थे। कुछ समोसे खा रहे थे, कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान जैसे टॉप अप्स, चिप्स वगैरह खा रहे थे और कुछ केक खा रहे थे। और ये छोटे साहब भी बिजी थे खाने के लिए। तो ये रहे मम्मा बाबा, ये हमारी पुप्पो, ये पुप्पा और ये अंकल। हम सब यहाँ अपने छोटे भाई की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और हमारे बिल्कुल सामने था गोलगप्पे का स्टॉल। तो अब मैं आपको आसपास का एरिया भी दिखा देती हूँ। ये रही क्लिफ्टन की बिल्डिंग्स जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और यहीं से मुझे पार्क भी दिख रहा था। तो बस अब वक्त था आगे बढ़ने का और यहाँ पे हमारा छोटा भाई खुद ही वॉक करके आगे जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग वॉक करके आगे जा रहे थे। मैं आपको पूरा फुल लुक भी दिखा देती हूँ। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर एक मंदिर भी है, उसका रास्ता भी आगे ही है। लेकिन हम बाहर आ गए और बाहर जाते हुए मैं देख रही थी यहाँ पे काफ़ी सारे झूलों के अलावा काफ़ी सारी शॉप्स भी थी। तो बस यहाँ आकर मैं और मेरे पप्पो अलग हो गए, यानी हम दोनों अपनी तस्वीरें खींचने में मसरूफ, बाकी सब आगे चले गए। फिर हमारे अंकल आए, वो हमें लेके गए जहाँ पे सब खड़े हुए थे। फिर आगे जाके मुझे दिखा ये वाला झूला और इसमें मेरा बैठने का दिल कर रहा था, लेकिन ये छोटे बच्चों का था। तो बस हम बढ़ रहे थे आगे क्योंकि हम अपने छोटे भाई को यहाँ झूले में बिठाने के लिए आए थे और ये हिस्सा था छोटे बच्चों का। तो बस तो अब हम जा रहे हैं इसके अंदर और यहाँ पर काफ़ी सारे झूले थे। ये सारे झूले टोकन वाले झूले हैं, जिनके अंदर टोकन डलता है ये फिर चलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी वेंडिंग मशीन्स थी। फिर हमने यहाँ पर बग्गी वाले झूले में अपने छोटे भाई को बिठाया और झूले में टोकन डाला। ये यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा डर रहा था और फिर बस ये कह रहा था मुझे इससे उतरना है और इसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। और फिर चलते हुए झूले से मेरी बहन को इसको झूले में से उतारना पड़ा क्योंकि ये रोने लग गया था, ये डर रहा था और ये फिर बैठ गया था। इसके बाद इस कार वाले झूले में ये यहाँ झूले में बैठा था और मैं और मुख्तलिफ वीडियोस बनाने लग गई थी। ये थी दूसरी कार और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि इसके दोनों ड्राइविंग व्हील्स को दोनों हाथों से घुमा रहा था और हमें खुश होकर दिखा रहा था। उसके बाद हमने इसको बिठा दिया इस जो भी चीज़ का ये झूला था, इसके अंदर बैठ के भी काफ़ी खुश था, अपने मज़े में था क्योंकि इसके हैंडल्स भी हिल रहे थे। और बस मेरी बहनें यहाँ पर सामने लगी वेंडिंग मशीन को देखकर कह रही थी, बाबा हमें एक गेम खेलना है। तो बस इस वाली वेंडिंग मशीन में काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें थी, जैसे कि चॉकलेट केक्स वगैरह। तो सबसे पहले मेरी छोटी बहन, उसने यहाँ टोकन डाला और यहाँ पर उसने इस वेंडिंग मशीन से चीज़ें निकाल ही ली। इसने यहाँ पर 2 जेलीज के पैकेट निकाले थे। बस उसके बाद बटन दबाया और हमारी चीज़ नीचे आ गई थी। ये देखकर मेरी बहन काफ़ी खुश थी। और इसके बाद नंबर आता है मेरी दूसरी बहन का। अब बारी आ गई मेरी दूसरी बहन की और यहाँ पर ये भी वही वेंडिंग मशीन से केक निकाल रही थी और ये भी यहाँ पर कामयाब हुई थी। ये भी केक निकालने के बाद नीचे बैठ के इसने केक निकाला और खुशी खुशी हम सबको अपना केक दिखा रही थी कि मैंने केक निकाला है। उसके बाद फिर हम दोबारा बाहर आ गए जहाँ पर हमारे बाकी घर वाले बैठे हुए थे और यहाँ से अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार भी दिख रहा था। तो बस झूले झूलने के बाद, मज़े करने के बाद अब वक्त आ गया था बाहर जाने का। लेकिन उससे पहले हम गए यहाँ लगे हुए स्टॉल्स पर और ये मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर जो सीपीयू का काम हुआ हुआ था उसके टुकड़े, शो पीस वगैरह थे, ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर मैंने नज़र बट्टू के लॉकेट भी देखे। फिर यहाँ पर मेरे घर वाले कुछ अपने लिए चीज़ें देखने लगे और मैं देखने लगी इस झूले को। इस झूले में से इतनी लोगों की चीखने की आवाज़ आ रही थी और इसकी खुद की आवाज़ भी इतनी खौफनाक थी। और ये रहा दूसरा स्टॉल और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी गाड़ी आ गई और फिर हम उसके अंदर बैठ गए क्योंकि अब वक्त था घर जाने का। तो आज हमने बहुत इंजॉय करा और अब हम घर के लिए रवाना हो गए थे और यहाँ पर मुझे और भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स दिख रही थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, यानी फुल क्लाउडी मौसम था। पूरे में बादल बादल हुए हुए थे, यानी गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। और ये रहे हम चारों यहाँ गाड़ी के पीछे बैठे हुए फुल मस्तियाँ कर रहे थे और अपनी चीज़ भी खा रहे थे। और फिर यहाँ पे मुझे दिखा एक क्यूब जिस पे लिखा था सिटी ऑफ लाइट्स पाकिस्तान कराची
और काफ़ी सारी चीज़ें और भी लिखी हुई थी। और इस क्यूब के सामने ही यहाँ पर एक बिल्डिंग थी जिस पर रेड कलर की लाइट्स जल रही थी, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद हमने अपने छोटे भाई को पीछे ले लिया और ये पीछे आ गया क्योंकि ये आगे बैठा हुआ था। हमने इसको पीछे लिया और ये अपने फुल फॉर्म में आ गया। और ये आ गई 3 तलवार जिस पर कायदे आजम के 3 उसूल लिखे हुए हैं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। इसके बाद थोड़ा आगे जाके आ गई 2 तलवार जो कि आपको यहाँ दिख रही है। अब हम अपने घर के काफ़ी करीब आ गए थे और देखें ये सामने क्या दिख रहा है। ये दिख रहा है प्रेयर हॉल और इसके आगे ब्लू लाइट जल रही हैं। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस अब हम अपने घर के काफ़ी करीब आ चुके हैं और यहाँ पर इन छोटे साहब की शरारतें भी फुल ऑन हुई थी। ये लेट रहा था, बैठ रहा था और अपनी चीज़ें खा रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe.